आज रतनलाल नगर स्थित भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में यात्रा पर निकले आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग प्रातः 8 बजे रतनलाल नगर दिगंबर जैन मंदिर में उनके पहुंचने पर उनकी भव्य अगवानी की गई। अगवानी में समस्त दिगंबर जैन समाज उपस्थित हुआ। महाराज जी की यात्रा बद्रीनाथ धाम में समाप्त होगी। उन्होंने सब समाज को सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलने का आह्वान किया। महाराज जी की अगवानी में मुख्य रूप से नरेश चंद्र, मनीष, प्रमोद, महेंद्र, संजीव जैन आदि हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आइए देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। और 30 अप्रैल या 4 मई को यूं तो दिल्ली से 4 मई का द्वार खुलने का संदेशा है। उस वहाँ भगवान आदिनाथ की जो उनकी निर्वाण स्थली है, उस पवित्र भूमि की वंदना करते हुए बरसाइयों की दिल्ली पहुंचेंगे। कहने का मतलब है संसार है, आपाधापी है, और निश्चित जिस गति प्रगति से आप अपने संसार की आपाधापी में बढ़ रहे हैं, और मीडिया अब इन 10 वर्षों में जितना सक्रिय होकर रखा है, उसके पहले लेखनी बोलती थी, मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया कम था, लेकिन आज की तारीख में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम मीडिया यदि संत प्रवचन करता है तो उसको 200-500 लोग सुनते हैं, और जब वही आवाज संत की मीडिया सुनता है लाखों लोगों तक उस संदेश से पहुंच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरस्वती पुत्रों का और संत का चोली दामन का संबंध है। आप समाज की, देश की, राष्ट्र की सेवाओं को तन मन धन से कर रहे हैं, और संत अपनी जीवन की आहुतियों को लगाते हुए अपने संन्यास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अब कल सुबह यहाँ से आनंदपुरी पहुंचेंगे। 14 तारीख को तिलक नगर, 12 कल आनंदपुरी, 13 तारीख को जनरलगंज, 14 तारीख को तिलक नगर, 15 को वहां से निकलते हुए जी की फैक्ट्री होते हुए कन्नौज की तरफ आगे बढ़ेंगे। बोलो महावीर भगवान की। बाकी से सब कुछ उस मार्ग से न जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज की तारीख में 2 चीजें बहुत हो रही है। शिक्षा खूब प्रगति कर रही है, और जब बच्चों को शिक्षा के मुताबिक जॉब नहीं मिलता है, उनको उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मैं उन बच्चों से 3 बातें कहना चाहता हूँ। थोड़ा सुनना सीखो, थोड़ा सहन करना सीखो, और थोड़ा झुकना सीखो, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन की अच्छे मूल्य पलों को पढ़ाई लिखाई में लगा दिया है, और जब प्रतिफल नहीं मिलता है तो मन अशांत होता है। और आप देखना, जितना पढ़ा लिखा इंसान डिप्रेशन में है, उतने अनपढ़ लोग डिप्रेशन में नहीं है। आप किसी भी पागल खाने में जाएं, पागल खाने में अनपढ़ गवार कम मिलेंगे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि जो 2 काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एक तो पढ़े लिखे बच्चे जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, जो उनकी एजुकेशन है उस तरीके की जो जॉब नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे या तो सुसाइड या डिप्रेशन में जा रहे हैं, और जिन बेटियों की शादी हो रही है तो तलाक लेके बैठे हैं। ये 2 चीजें, और मुझे लगता है कि अधिक एजुकेशन हमारे जीवन को खत्म कर रही है। कि पहले आज से 25 साल 40 साल इतनी शिक्षा नहीं थी, और संस्कार बहुत थे। जब जैसी शिक्षा तो बढ़ी है, मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ, शिक्षा के साथ जहाँ संस्कार काम आते हैं, वहाँ शिक्षा पल्वित और पुष्पित हो जाती है। और जहाँ शिक्षा की सिर्फ पूरी शिक्षा होती है, तो पूरी शिक्षा बिना संस्कार के कैसे है, जैसे किसी लड़की ने बिना शादी की बच्चे को जन्म दे दिया। शिक्षा के साथ जितनी शिक्षा बढ़ रही, शिक्षा के साथ चरित्र, उतना चरित्र का पतन हो रहा है। तो मुझे लगता है शिक्षा बुरी नहीं है, बस शिक्षा के साथ जो बच्चों को, मेरा आज का ही उपवास बहुत अच्छा उपवास है, वो आपको मैं पहुंचा दूंगा। तो कहने का मतलब है कि यदि हम 3 बातों को फॉलो करते हैं, बच्चे 3 बात को आत्मसात करते हैं, ऊंची सोच, कड़ी मेहनत और इरादा, एक स्तर तक पहुंच जाते हैं। और जब उनको पहुंचने के बाद, डिग्री मिलने के बाद, जब वो जॉब नहीं मिलता है, प्रतिफल नहीं मिलता, तो वो बच्चे या तो सुसाइड, या फिर डिप्रेशन, या फिर
कर्ज माफी पे बढ़ता है, आप सोचता कि बस इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि परिवार और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चे थोड़ा पेशेंस रखें अपनी शिक्षा के लिए, अपने व्यापार जगत में आगे बढ़ने के लिए, अपने माँ बाप को वो ना दें जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जैन मंदिर का मैं मंत्री मनीष जैन। आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम का आयोजन किया? आज यहाँ कार्यक्रम का आचार्य जी का एक दिन का मंगल प्रवास रहा है। आचार्य श्री का मंगल विहार ये सोनागिर से बद्रीनाथ के लिए यात्रा चल रही है पूरी। कहाँ से यात्रा शुरू हुई है और कहाँ तक जाएगी? ये अपना सोनागिर से। कितने दिनों की यात्रा है? ये जब बद्रीनाथ के कपाट अप्रैल में खुलेंगे तब तक की पूरी यात्रा वहाँ दर्शन करके आचार्य श्री आएंगे। एक दिन के प्रवास में रतनलाल नगर जैन मंदिर में सुबह में यहाँ पे गुरु प्रवचन हुआ, दोपहर में गुरु पूजा हुई, उसके बाद प्रतिक्रमण, शाम को गुरु भक्ति और उसके बाद आरती। महाराज श्री का प्रवास कानपुर में कितने दिनों का? महाराज श्री का प्रवास 4 दिनों के लिए है। यहाँ से महाराज श्री आनंदपुरी सुबह में 7 बजे यहाँ से बिहार होगा। परसों सुबह आनंदपुरी से जन्नरगंज मंदिर के लिए 7 बजे बिहार होगा। उसके बाद शाम को सीसामऊ मंदिर के लिए और फिर वहाँ से पहाड़िया निवास से तिजारा जी हैं कन्नौज रोड पे, उनकी फैक्ट्री के लिए।